एक बेरोजगार व्यक्ति की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या होती है पैसों की कमी। आखिर बेरोजगार होता कौन है? ऐसा पर्सन जो एक अच्छी रिच फैमिली से, जिसमें घर में बड़ा बिजनेस है, वहां तो कोई बेरोजगार हो नहीं सकता। या किसी पर्सन की अच्छी एसेट्स है, उसके परिवार में कोई बेरोजगार नहीं हो सकता। तो बेरोजगार किसी मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार से आते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो है पैसों की कमी होना, पैसों की तंगी होना। क्योंकि उसके जीवन की हर चीज पैसों से ही प्रभावित होती है। अगर पर्सन शादीशुदा है, बेरोजगार होते हुए भी शादीशुदा है, तो उसका जो रिलेशनशिप है वो पैसों से प्रभावित होता है। अगर घर में पैसों की कमी होगी तो रिलेशनशिप में भी कई तरह की समस्या आने लग जाएगी। ये बहुत जरूरी है बेरोजगार व्यक्ति के लिए कि वो इन चीजों से बिल्कुल उबर जाए, ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम उसको लाइफ में फेस नहीं करनी पड़े। पैसों की तंगी ऐसी चीज है जिससे इंसान की सारी चीजें प्रभावित हो जाती है। अगर पैसों की कमी है तो व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। मानसिक रूप से तनाव आने से उसकी शारीरिक जो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसों की कमी से कई तरह के मन मुटाव होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है किसी व्यक्ति के लिए कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, और बेरोजगार व्यक्ति इस चीज से सबसे ज्यादा जूझता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि एक बेरोजगार व्यक्ति को अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि उसकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो एक बेरोजगार व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी उसकी समस्या है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो सके। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बेरोजगार व्यक्ति को ये चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसको करना क्या है। उसको गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये चीज बिल्कुल उसके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर की तरह होनी चाहिए। इसमें उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ साल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद में कुछ दूसरी चीज करूंगा, तो वो भी चीज कर सकता है, लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियर हो। प्रायोरिटी डिसाइड होने से सबसे बड़ी चीज ये होती है कि व्यक्ति का दिमाग नहीं भटकता। उसको ये पता होता है कि मुझे ये चीज करनी है तो यही चीज करनी है। उसके सामने दूसरा कुछ लोक लुभावन चीज आ जाती है तो वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया तो मुझे ये करनी है। इसलिए बेरोजगार व्यक्ति अपने माइंड को थोड़ा सा जो है वो ट्रेन करके इस चीज के लिए डिसाइड करे कि उसको लाइफ में करना क्या है। सेकंड पॉइंट, जो बेरोजगार है वो ये ध्यान रखे कि लोगों की बातों को इग्नोर करें। जो भी आसपास के लोग हैं आपको डीमोटिवेट करते हैं, या आपसे बार बार क्वेश्चन करते हैं, आपसे बार बार ये पूछते हैं कि अभी तक लाइफ में आपने कुछ किया नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, आपसे कम उम्र के लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए, आप क्यों अभी तक क्यों कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह की बातों से आप डीमोटिवेट होते हैं। इससे बेहतर है कि उन लोगों को इग्नोर करें। उन लोगों के साथ में एक पॉजिटिव मुस्कान देते हुए बात को खत्म कर दें। उनके साथ में उलझे नहीं, कोई वाद विवाद नहीं करे। इग्नोर करना ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी जो एनर्जी है उसको स्कैटर्ड, बिखेरनी नहीं, अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज करते हुए, केंद्रित करते हुए एक स्थान पर लगानी है, ताकि आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, ना कि लोगों से उलझते फिरे। जो अनएम्प्लॉयड है वो इस चीज का ध्यान रखे कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ी सोच रखें, छोटी सोच मत रखें। क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और लक्ष्य बहुत छोटा होता है, तो लाइफ में हमको वही चीज मिलनी है या उससे कुछ नीचे चीज ही मिलनी है। अगर लक्ष्य हमारा बड़ा होगा तो एटलीस्ट उससे कुछ चीज छोटी भी मिलेगी, तो वो भी हमारे लिए काफी बड़ी होगी। हो सकता है कि जो लक्ष्य आपने सोचा है वो आपको नहीं मिले, लेकिन उससे एक पायदान नीचे भी अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, दो पायदान नीचे भी मिलता है, तो भी वो आपके लिए बहुत बड़ा होगा। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लाइफ में प्रयास करें। फोर्थ पॉइंट, अगर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के आपने सोच लिए, ठान लिए, और आपकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि अगर मैं कोई फुल टाइम जॉब करता हूं तो मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो इससे बेहतर यह है कि आप कोई पार्ट टाइम काम कर लें, 4-5 घंटे देकर उससे जो भी इनकम अर्न हो रही है उससे आपको घर को चलाएं, और बाकी का जो टाइम है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसमें अपना पूरे एफर्ट्स लगाएं। पॉइंट फिफ्थ, पांचवी चीज, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए। देखिए, आप अपने स्किल्स को जितना डेवलप करोगे उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर आप अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसी चीज सीखते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच खाती है, तो आप जो है अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने स्किल पर फोकस कीजिए, अपने स्किल को बढ़ाने पर उस पर ध्यान दीजिए। वो बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आपको नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर अपने आप दिख जाएंगे।
पॉइंट नंबर 6 जो बेरोजगार पर्सन को हमेशा अपने लाइफ में करना चाहिए कि अपना जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने समय की कदर नहीं करते हैं और समय को ऐसे ही गंवा देते हैं। पूरे दिन की शुरुआत होती है और दिन निकलते निकलते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, और जब वो अपना रूटीन चेक करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने दिन भर में कुछ किया ही नहीं है। किसी लोगों से गॉसिपिंग करना, जो है सोशल मीडिया पे काफी टाइम निकाल देना, जो आपकी इंपॉर्टेंट काम नहीं है उसमें ही खोए रहना, तो ऐसी चीजों को वॉच करना, ऐसी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। अपना टाइम प्रोडक्टिव कामों में लगाए, अच्छी चीजों को सीखने में लगाए, न कि जो है टाइम वेस्ट करने में, क्योंकि आपका टाइम आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। मैंने हर वीडियो में इस चीज को बोला है कि टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज है जो दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज है, जो भगवान ने हर व्यक्ति को इक्वलेंट दी है। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए जरूरी है कि अपने टाइम को बचाए, अपने टाइम की कदर करें और टाइम का बेस्ट यूज करके अपनी लाइफ को बहुत शानदार तरीके से चेंज करें। पॉइंट नंबर 7, सातवीं बात, आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। गुस्सा आपको आ रहा है तो गुस्से पे कंट्रोल करें। अगर आपको बहुत ज्यादा आलसपन आता है तो उस पर कंट्रोल करें। बार बार आपको निराशा होती है, डिप्रेशन आता है, तो ये चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे, इससे आप पर ये हावी नहीं होगी और आप अपना काम, अपना जो भी पुरुषार्थ है वो इजीली कर पाएंगे। अगर कोई काम कर रहे हैं और आप अचानक से किसी चीज को लेकर गुस्सा आना शुरू हो गया या छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करते हैं, इससे आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता भंग होगी। इससे बेहतर यही है कि आप अपनी भावना को कंट्रोल में रखें। पूरी तरीके से किसी चीज पर नियंत्रण कर पाना असंभव होता है, लेकिन हम इस चीज को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतनी कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इतना भी कर पाए ना तो हमारी लाइफ में हम सक्सेसफुल होने से हमको कोई नहीं रोक सकता। 8 पॉइंट, ध्यान रखें जो बेरोजगार लोग हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो किसी चीज में एफर्ट्स लगाते हैं और मन मुताबिक उनका उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि वो रिजल्ट पे फोकस नहीं करके सिर्फ अपने एफर्ट्स पे फोकस करें, पूरा ध्यान अपने पुरुषार्थ पर लगाए। आपने जो चीज सोची थी, जो एफर्ट्स आपने करने की ठानी थी, उसको आपने कर लिया तो बस इस चीज से इतने खुश हो जाइए कि बाकी सब चीज भूल जाइए। रिजल्ट कैसा आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, ये डिसाइड करने वाला आप नहीं हो, ये डिसाइड करने वाला भगवान है। उसको जैसा भी देना होगा वो दे देगा। आप अपना ध्यान सिर्फ एफर्ट्स पर लगाइए। आप अच्छे सच्चे मन से एफर्ट्स लगा लेंगे तो आपका काम हो गया, बस उससे ज्यादा सोचना आपका काम नहीं है। पॉइंट नंबर 9, दुनिया में हर व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत महान बना है, सफल बना है, बहुत असफलता झेलने के बाद, परेशानियां झेलने के बाद में और अपने आप को तपाने के बाद वो एक स्वर्ण के समान एक जो है वो बहुत चमकता सितारा बना है। तो ये लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर हमारे सामने कुछ असफलताएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम इससे बिल्कुल नहीं घबराएं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े दुनिया के अंदर, हर क्षेत्र में, जहां लोगों को बहुत जबरदस्त असफलता झेलनी पड़ी, बहुत परेशान होना पड़ा, आर्थिक स्थिति खराब थी, पारिवारिक स्थिति खराब थी, हर परेशानियों को उन्होंने चीरते अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त की। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लाइफ के अंदर परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, तो ये चीज, ये प्रॉब्लम दुनिया में बहुत लोगों के साथ हो चुकी है और उनकी प्रॉब्लम जो थी वो अलग डिफरेंट थी, लेकिन मेन चीज ये है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही साहस से सामना किया और अपने प्रॉब्लम्स को मिटाकर उन्होंने विजय प्राप्त की। पॉइंट्स नंबर 10 जो एक बेरोजगार व्यक्ति को अपनी लाइफ में करना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करें। देखिए आपका जो मन बड़ा चंचल होता है, आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो मन डाइवर्ट होता है। अगर आप कुछ काम करने बैठे हैं और अचानक से दिमाग में आया कि मैं ये नहीं वो काम कर लेता हूँ, तो अपने माइंड को समझाइए कि एटलीस्ट जो मैंने काम सोचा है उसको पहले मैं कंप्लीट करूँ, या जितना टाइम मैंने इसके लिए दिया है, जितना टाइम देने की मैंने सोची है, उस टाइम को देने के बाद मैं नेक्स्ट कोई टाइम करूंगा। कई बार कोई स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, अचानक से उसके दिमाग में आता है कि मैं ये बना के खा लेता हूँ या ये चीज ऑर्डर कर लेता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है और ऐसी बहुत सी आदतें ऐसी होती है जो हमारे जो फोकस होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन को खराब करती है। इसलिए ये जरूरी है कि लाइफ में कुछ भी काम करें, आप अपने मन को कंट्रोल करें, मन को थोड़ा नियंत्रित करना जरूरी है। 11वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपनी लाइफ के अंदर हिम्मत रखिए, लीडर बनिए और प्रॉब्लम से डरिए मत। डर के आगे जीत है। अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में हिम्मत रखता है तो प्रॉब्लम्स उसको कितना भी डराने की कोशिश करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को समाप्त करके अपनी लाइफ के अंदर जरूर एक शानदार सफलता प्राप्त करता है। इसलिए प्रॉब्लम्स सिर्फ आपको ही नहीं आ रही है, किसी अनएम्प्लॉयड पर्सन को ही नहीं आ रही है। लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को आती है,
तो आप भी उसका हिम्मत से सामना कीजिए, निडरता के साथ सामना कीजिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। परेशानियां कुछ टाइम तक रुक सकती है, लेकिन स्थायी नहीं, उसकी भी कभी न कभी समाप्ति जरूर हो जाएगी और आप अपने जीवन में 100% सफलता प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसी टाइप के मैं मोटिवेशनल वीडियोस आगे फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा। वीडियो लाइक करने के साथ साथ कुछ अपने कमेंट्स भी डाल दीजिएगा, वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और क्या वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, तो वो पढ़कर भी मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। आप सभी दोस्तों का, व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।